10, 12 या ग्रेजुएशन के बाद आप लोग अपना करियर कहाँ डेवलप कर सकते हो। आप दुनिया की जितनी स्कूलें हैं, आप जब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पढ़ोगे या आप 8, 9, 10 में जाओगे, सबका सिलेबस सेम रहता है। नर्सरी से आप फर्स्ट रहता है, 1 से लेकर 100 तक गिनती बेटा, 1 to 100 तक नंबर्स रहते हैं और ABCD रहती है। आप अभी MK मेमोरियल में आए हो, आप प्राइमरी में जाओगे, प्री प्राइमरी में जाओगे, तो हर जगह सिलेबस सेम रहता है। तो ऐसा स्कूलों में क्या रहता है कि वो आप ऐसा क्या करके मोटिवेट हो जाओ। आप भाई आप जिस भी स्कूल में जाओगे आपको सोशल, हिस्ट्री, साइंस, इंग्लिश, हिंदी से सब्जेक्ट सेम रहेंगे। आपको जो भी पढ़ाएंगे सबका एक रहेगा रूटीन। हर 2 महीने 3 महीने बाद एग्ज़ाम होंगी। फिर आप मान लो अगर आप अभी 8th में हो तो 9th में जाओगे, 9 का सिलेबस रहेगा। 9 को पढ़ने के बाद फिर आप 10th में जाओगे बेटा। 10th के बाद 11, 12, उसके बाद फिर आपका ग्रेजुएशन स्टार्ट होता है। तो जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है ना, हम आप देखना अधिकतर हम उसको 10+2 बोलते हैं। 10+2+3, 10+2+3। 10 करेंगे, 10 के बाद 2 साल का फिर आपका सब्जेक्ट वाला कोर्स होता है +3, फिर 3 मतलब आपका ग्रेजुएशन कोर्स होता है। और सबसे अच्छा होता है कि अगर आप 9th में हो तो जो हमारा MP या CBSE बोर्ड होता है, यहाँ पर 9th और 10th सबके लिए नॉर्मल होता है। पर जब UP बोर्ड और बिहार बोर्ड में जाओगे तो वहाँ 9 से आपको सिलेबस सेलेक्ट करना पड़ता है। जैसे अभी आपका नॉर्मल कि आप जो बच्चे यहाँ बैठे होंगे 8th में, सब 9th में जाएंगे और सब एक ही जैसा पढ़ेंगे। 10th में भी आप एक जैसा बोर्ड रहेगा, आपको 11, 12 से सब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेंगे। फिर हम क्या करते हैं कि हमारे आसपास के जो हमारे पेरेंट्स रहते हैं या हमारे दोस्त रहते हैं, हमारे स्कूल रहते हैं, या हम किसको देख के कुछ हम सब्जेक्ट लेते हैं। भाई हमारे दिमाग में रहेगा या साइंस करना है आपको, या बायो करना है, या कॉमर्स करना है। हमारे दिमाग में एक चीज़ बैठ जाती है कि जो बच्चे पढ़ने वाले होंगे साइंस लेंगे, जो थोड़े से कम रहेंगे वो कॉमर्स लेंगे, दूसरे बच्चे आर्ट्स लेते हैं। क्लियर बेटा? ये तो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड बात हो गई है। कोशिश ये करो जब अभी आप पढ़ रहे हो तो आपके अंदर इतनी खुशी रखो कि अगर हम 8, 9, 10, आप 3 ही क्लास है 12th वाले बेटा, इसमें आप जो भी क्लास 11, 12 जो भी हो, आप जो भी पढ़ते हो वो हैप्पी होके पढ़ो कि वो आपको आता है, तो आपका उसमें मन लगेगा। टीवी देखते हैं हम सब लोग, टीवी देखने में मज़ा क्यों आता है? उसमें मन लगता है हमारा। 3 घंटे की फिल्म देखने के लिए हमको कभी कोई बोलता नहीं कि बैठ जाओ, क्योंकि उसमें हमारा मन लग गया है। आपको जब कोई चीज़ समझ में आती है, जैसे मान लो कोई आपका टीचर आया और टीचर ने आपको पढ़ाया और आपको जोक सुनाया उसने, तो उस टीचर की क्लास में मज़ा आता है, जब हंसाता है, सब करता है। और उसी ने आपको क्या किया, दनादन खूब पढ़ाया जा रहा है, ये नहीं मालूम कि बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं, तो हम क्या बोर हो जाते बेटा। तो कोई चीज़ में अपना मन लगाओ। और 8 से लेकर 12th बेटा 4 साल है, प्लस 3 साल अगर आप नॉर्मल डिग्री लेते हो या टेक्निकल डिग्री लोगे तो 4 से 5 साल। तो ज़िंदगी के 8 से 10 साल खूब मेहनत कर लो तो आपकी ज़िंदगी 50 साल बहुत अच्छी गुजरेगी। और अभी इस एज में पढ़ना है बेटा। और उसमें जैसे मोटिवेट इंसान 2 टाइप से होता है। जैसे अभी मैं आपको बोल के चले गया नहीं यार अपने को करना है, हम उसका ये देखते हैं आगे उसमें होगा क्या। जैसे सिंपल सा मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। जैसे जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, जब आप भी और छोटे रहे होंगे तो हम टीचर की बहुत बात मानते थे। अगर टीचर ने बोली 200 पेज की कॉपी लेके आना, तो दुनिया के कोई भी कुछ बोल दे, हमको 200 पेज की कॉपी लेके आना है। तो एक बार एक टीचर ऐसी क्लास में बच्चों को मोटिवेट कर रही थी कि भाई आप लोग जो हो इतने बड़े हो गए हो और आप लोग कोई काम नहीं करते हो। हर इंसान ने सेल्फ डेवलप होना चाहिए, हर किसी का एक सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए, हर किसी ने कमाना चाहिए और अपना खर्चा खुद उठाना चाहिए। तो उसमें से एक 2 बच्चे ज़्यादा मोटिवेट हो गए। करीबन मैडम फिर बाद में 2-4 महीने 5 महीने बाद मैडम फिर आई कि भाई आप में से कुछ बच्चों ने कुछ सोचा कुछ करने के बारे में, आप लोग क्या करेंगे। तो उसमें एक बच्चा खड़ा हुआ, बोले मैडम मैं तो कुछ कर नहीं पाया, पर मेरा छोटा भाई है क्लास फर्स्ट में और वो बोले अब खुद कमा रहा है बोले पैसा। तो बोले वो क्या कर रहा है? तो बोले मैडम वो क्लास फर्स्ट में है और नर्सरी और KG1 की ट्यूशन पढ़ाता है वो। तो होता क्या है कि हमको मुमकिन कोई चीज़ है नहीं, अगर आप चाह लो
तो आपकी ज़िंदगी में आप हर चीज़ कर सकते हो। पर कोशिश ये रहना चाहिए कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको खुशी मिलना चाहिए। अगर आप स्टडी कर रहे हो, अगर मान लो आपके पास मैथ्स है, सबसे ज़्यादा हमको जो प्रॉब्लम आती है वो मैथ्स में हमारा मन नहीं करता कि वो हमको आता नहीं है। अगर आपको मैथ्स आ जाए, आपको मैथमेटिक्स आ जाए, मैथमेटिक्स का ईजी कोई सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि उसके अंदर आपको याद कुछ नहीं करना है। जो बाकी जो सब्जेक्ट हमको उसमें याद करना है। जैसे सिंपल सा क्वेश्चन रहता है, आप लोग प्रॉफिट लॉस सब ने किया होगा या परसेंटेज सब लोग करते बेटा। सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर हमने 100 रुपीज़ की कोई चीज़ सेल करी बेटा और उस पर आपको 10 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, तो कितने % प्रॉफिट होगा आपको? दो। अगर 10% रहता मैं पूछता ही नहीं आपसे। होता है कि बेटा प्रॉफिट लॉस डिपेंड होता है ओनली कॉस्ट प्राइस पे। किस पे डिपेंड करता है? जब तक कॉस्ट प्राइस नहीं है तब तक प्रॉफिट लॉस पता ही नहीं कर सकते हो। तो बेटा आपका बेस अच्छा होना चाहिए। अगर हमारे पास दो चीज़ें हैं इसमें, अभी हमने 100 रुपये का सामान सेल किया, तो हमारे पास सेल मतलब सेलिंग प्राइस SP आ गया हमारे पास 100 रुपीज़, और 10 रुपीज़ हमको परसेंटेज में नहीं है, 10 रुपीज़ प्रॉफिट है। तो जैसे हम SP में से है ना, सेलिंग प्राइस में से हम प्रॉफिट माइनस करें, क्या मिल जाएगा? कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? 90 रुपीज़ आपकी। तो 90 रुपीज़ आपको 10 का प्रॉफिट हुआ, तो 10 × 100/90, 11/9% आएगा बेटा आपका। क्या आएगा आपका? तो जब भी आप कोई टीचर आपको यहाँ पढ़ा रहा है या आप घर पे पढ़ रहे हो या किसी के पास आप पढ़ने जा रहे हो, तो आपके अंदर हिम्मत होना चाहिए क्वेश्चन पूछने की। हम करते हैं कि जब भी कोई टीचर पढ़ाता है तो हमसे पूछता है कि आपको समझ में आ गया, तो हमारी हिम्मत नहीं होती कि हम वो चीज़ पूछ ले, क्योंकि हम सोचते बच्चे, जिस दिन आपने हिम्मत कर ली आप सब बच्चों से आगे निकल जाओ, क्योंकि आपका उस दिन डाउट सॉल्व हो गया। हम ट्यूशन जाते किस लिए? कि हम वो टीचर से ज़्यादा, हमको ज़्यादा फेवर होते हैं हम उसके, कि हम उससे पूछ लेंगे हमको, और हम यहाँ सोचते हैं कि यार टीचर में आगे बढ़ोगे आप। उसके बाद सब्जेक्ट पे आता है बेटा, जो चीज़ आपको नहीं आता है उसको कोशिश करो सीखने की, उसका पेज मत पलटो। जैसे अपन क्या सोचते हैं, जैसे टफ आया उसको पलट देते हैं हम, पर वो आगे तो अपने काम में आएगा ही ना बेटा। तो सबसे ज़रूरी है कि डर निकालो और खुश रहो बेटा। उसके बाद आप जो भी काम करोगे आपको सक्सेस मिलेगी। चाहे आप पढ़ाई करके अच्छे से, चाहे आप इंजीनियर बन जाओ, LLB कर लो, डॉक्टर बन जाओ। आप डॉक्टर, इंजीनियर, LLB बनने के बाद भी अगर आप में अंदर डर भरा रहेगा तो आप उस लेवल का प्रोफेशन कर नहीं पाओगे, काम कर नहीं पाओगे आप लोग। तो आपको जितने भी बच्चे बेटा यहाँ पर है, कोशिश करो अपना डर निकाल दो। आपको जो भी चीज़, जैसे अभी कभी होता है ना कि जैसे अपने घर के लोग अचानक किन्ने बोल दिया, अभी जैसे हम सब यहाँ बैठे हैं कि यार जब अपन मैस में जाएंगे या वॉशरूम में जाएंगे, हमने वहाँ चूहा देखा, सांप देखा, तो हमारे दिमाग में हम जब वहाँ जाएंगे देख बढ़ जाएंगे यहाँ सांप या चूहा था। या अंधेरे में या रात में अपन जब भी होता है कि पीपल के पेड़ के नीचे निकलेंगे तो कुछ हो जाएगा, या किसने कुछ बता दिया वो दिमाग में बैठ जाता है, और आपको किसने कुछ नहीं बताया है तो आप वहाँ से दनदनाते चले जाओगे। तो दिमाग में जैसी चीज़ रखोगे आपको वैसी खुशी मिलेगी। और सबसे ज़रूरी है छोटी छोटी खुशियाँ बदलना। जैसे अभी आप पढ़ रहे हो बेटा, यहाँ किसी टीचर ने आपको होमवर्क दिया, तो दिमाग में ये रखो कि यार मैं कितनी जल्दी उसको मैं याद कर लूँ, मुझे आ जाए, और सबसे अच्छा डिलीवर मैं करूँ, कि मैं उसको कितने अच्छे से बता दूँ। भाई यही तो ज़िंदगी हमारी। हम हर कोई चाहता है कि मेरा नाम हो, हर चाहते हैं कि हर टीचर हमारा नाम जाने, हमको हमसे बुलाए। तो दो तरीके होते हैं। एक तो आप बहुत डफर रहो, तो क्या रहता है टीचर का ध्यान आप बार बार जाता है कि आप पढ़ नहीं रहे हो, तो कोशिश हर चाहता है कि पॉजिटिव वे में हो। तो उसके लिए ज़रूरी क्या है कि हम खूब पढ़ें, और वो अपने लिए, किसी और के लिए नहीं। जो पढ़ोगे आप वो आपके लिए काम में आएगा। तो जब आप पढ़ोगे अच्छे से तो जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ बेटा वो आपके काम में आएंगी। अभी जो बच्चे भी 8, 9, 10, 11, 12 में बेटा, ये नॉर्मल आपकी एजुकेशन है। आफ्टर 10th आप लोग सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे। सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद अगर आप लोग सेल्फ खुद डिसाइड करोगे कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेके क्या करना है, तो उसके चांसेस ज़िंदगी में ज़्यादा है सक्सेसफुल होने की। मान लो कोई बच्चा कुछ भी नहीं कर पा रहा है कि भाई हम तो 10th में हमको 50-60% बन के पढ़ने मन ही लगता नहीं, फिर भी आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करो। ग्रेजुएशन कंप्लीट करोगे आप तो जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, गवर्नमेंट जॉब्स में ओनली डिग्री मांगी जाती है। आप BA करो, BCom करो, BSc करो, BTech करो, MBBS करो, ये सब ग्रेजुएशन डिग्री होती है आपकी। अगर आपको UPSC करना है, PSC करना है, रेलवेज़ में जाना है, तो 10 से वो उसके फॉर्म स्टार्ट हो जाते हैं। 10 से आपको 18 ईयर एज होती है, आप वो सब कर सकते हो।
पर सबसे ज़रूरी क्या है, हमको चीज़ें, भले आपके परसेंट कम आए, आपको चीज़ें आना चाहिए, कि आपको परसेंट निकालते आना चाहिए। आपको उसके बाद मीटर, सेंटीमीटर, जो भी चीज़ आपको जीवन में यूज़ होती है वो सब चीज़ आए आपको, तब आप देखना बेटा। और कोशिश ये करो कि पढ़ने में मन ज़रूर लगे। अगर मन नहीं मान लो आपको खेलने में मन लग रहा है, फिर ये करो कि आप नॉर्मल एजुकेशन ले लो, स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाओ, पर कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती मत करो। पर आपकी जो एज है 15-16 तक बेटा, इसमें आपको खेलने में ज़्यादा मन करेगा, पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देना आपका कोई भी, क्योंकि हम लोग क्या होते हैं, हमको उस काम में मज़ा आता है जिसमें हमको दिमाग लगाना ही नहीं पड़े, कि हम खेलने चले जाए, कहीं मोबाइल देख रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हो। कोशिश ये करना कि मोबाइल का यूज़, जैसे आप जितना रीडिंग करोगे, रीडिंग का बहुत फ़ायदा है। जो हम कहते हैं मोबाइल देखते हैं, वहीं से कुछ पूछ लिए, कुछ कर लिए। जैसे सिंपल सा भी आजकल हर किसी को एक OTP आता है, OTP आता है ना, तो बहुत बार आता है कि आपको OTP का फुल फॉर्म पूछा जाता है। जैसे आपकी जिज्ञासा रखो, जो भी चीज़ रहे, हम लोग ऐसा क्या क्या चीज़ है, क्योंकि अब तो गूगल आ गया, पहले गूगल नहीं था। पहले आपको हर चीज़ के लिए किताब में से सर्च करना पड़ता था, अब गूगल पर डाल दो, उसका फुल फॉर्म सब आ जाएगा। OTP आ गया, अब दिमाग में रखो कि हमको OTP को फुल फॉर्म बोलते क्या हैं, तो OTP का फुल फॉर्म करो याद। एक होता RTO, जितनी चीज़ें दिमाग में बैठती कि नहीं, जब पढ़ने आपका जो ये अपना जो मस्तिष्क है बेटा, दिमाग ये कभी नहीं बोलता कि मैं ओवरफ्लो हो गया। आप इसमें जितनी चीज़ डालते चले जाओगे उतना चीज़ बनते चली जाएगी आपकी। जो मोबाइल होता है कि हम उसमें, आपके बहुत से टीचर करते होंगे कि हम उसमें फ़ाइल सेंड कर देते हैं कि आपका पूरा डाटा इकट्ठा हो जाता है, 4-4, 5-5 फाइल अपन ने भेज दी उसके अंदर। सबसे ज़रूरी है स्टडी, रीडिंग। आप जितना हो सके, हर बच्चा 2 घंटे रीडिंग करो बेटा। रीडिंग में आपका जितना भी आपको पढ़ाया गया, जैसे आप पढ़ के गए, रीडिंग कर लिए, उसकी राइटिंग करो। जो आप रीड कर लेते हो उसका जब लिखोगे उसको आप, तो आपका उसके बाद वो रिवीजन हो गया आपका, और जो आप रीड करके लिखोगे वो कभी आप नहीं भूलोगे बेटा। कोशिश करना कि जितना भी आपके आसपास का सराउंडिंग में जो भी चीज़ है, कि कोई ओलंपिक हो रहा है, किसी मान लो किसी के इंटरव्यू आते, जो लोग सक्सेस होते लाइफ के अंदर, तो उनके वो जो बताते हैं वो पढ़ना है बेटा अपने को। जैसे मान लो आपका टूर, जैसे आप मामा क्या चले गए, कोई औरंगाबाद चले गया, औरंगाबाद में एक बीबी का मकबरा है जो हुबहू ताजमहल जैसा है। ताजमहल जो होता है वो वाइट पत्थर का बना हुआ है, और जो बीबी का मकबरा है वो औरंगजेब ने बनवाया था, वो ब्लैक पत्थर का बना हुआ है। तो दोनों सेम है, आप जब जाओगे देखने के लिए कभी, दोनों सेम है। पर ताजमहल संगमरमर का बना है, वो ज़्यादा फेमस हो गया, बीबी का मकबरा उस लेवल का फेमस दोनों। आप कभी आप जाना, फ़ोटो खींच लेना एक बार, कभी आप जाओगे ना फ़ोटो खींच लेना। आप जब फ़ोटो में देखोगे कोई बता ही नहीं सकता है कि ये ताजमहल है कि ये बीबी का मकबरा है। पर दोनों की बस क्या खासियत क्या हुई दोनों के अंदर, कि वो जो बनाया गया है, जो उसके अंदर, वो नदी के किनारे बनाया गया है, संगमरमर का बनाया गया है, और उसकी मार्केटिंग ज़्यादा हुई है। बीबी के मकबरे की मार्केटिंग उतनी ज़्यादा नहीं हुई है। कभी भी जो भी आदमी औरंगाबाद जाएंगे एक बार देखना उसको बेटा। तो मैं आपको ये 2 चीज़ जो बता रहा हूँ, फ़र्क पड़ता है कि आप कोई चीज़ को डिलीवर कैसा करते हो, तब आपको उसकी, दोनों चीज़ें सेम हैं। वो दोनों जो मकबरे हैं वो दोनों सेम हैं, दोनों अपनी वाइफ की याद में बनाए गए हैं। जो औरंगजेब की वाइफ की याद में बीबी का मकबरा बनाया है, और उन्होंने ताजमहल बनाया है। पर दोनों के इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। हम सबको ताजमहल मालूम है, जो 7 वंडर में भी आता है। तो आप भी, जैसे सब बच्चे बेटा यहाँ पर हैं, आपको जो भी मैथ्स देंगे, जो भी आप पढ़ते हो बेटा, वो जितना अच्छा पढ़ के आप उसको लिखोगे या उसको बोलोगे, उसी भी आपके नंबर मिलेंगे बेटा। अब जो बच्चे साइंस लेंगे या कॉमर्स लेंगे या आर्ट्स लेंगे बेटा, सबको आपको MBBS मालूम है, इंजीनियरिंग मालूम है, BTech मालूम है बेटा। कॉमर्स में आपको CS CA करोगे बेटा आप लोग। एक होता है क्लैड भी होता है बेटा, जो डायरेक्ट आप लोग 5 साल का और 4 साल का कोर्स होता है, जिसमें आप बड़े वकील बनते हो बेटा। वहाँ लॉ कॉलेज होते हैं, लॉ में आप उसकी पढ़ाई करोगे। तो ये 4-5 जो वैरायटी है, ये आपको मालूम कब पड़ेगी भाई? जैसे अभी आप हो ना यहाँ पर, आप जैसे जो कोटा में जो बच्चे जाते हैं, जो थोड़े आप सोचते हो जो बड़ी और स्कूल्स होती हैं, वहाँ वो बता देते हैं। आप जब 8-9 में होते हैं ना, तो आपके पास पूरा वो हमेशा कोई ना कोई वहाँ आते रहता है और आपको उसके बारे में बताते रहता है कि आपको
कंपनी सेक्रेटरी के लिए क्या करना है आपको, अगर आपको जज बनना है तो उसके लिए क्या करना है आपको। अभी आप में से ऐसे कोई बच्चे हैं जिनके अंदर जिज्ञासा आती है कि मैं अगर 10th में हूँ 12th में हूँ तो मुझे कभी एयर होस्टेस बनना हो या पायलट बनना हो। एक होता है नेवी का ऑप्शन, मर्चेंट नेवी होता है एक, कि मेरे को अगर वहाँ जाना है तो क्या करना है। आप अगर ये सब दिमाग में भी आता है, सबसे ज़रूरी है 10th की स्टडी बहुत अच्छी करनी है। आप 10th जितना अच्छा पढ़ोगे, 10th के नंबर नहीं बोल रहा बेटा मैं, नंबर तो हम 90 ले आओ, आपको उस जितने भी 6 सिलेबस हैं वो बहुत अच्छे से आना चाहिए। और अगर आपको 10th अच्छे से आ गया, 11 12 ही आपके 2 गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है जिसमें आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। चाहे आप उसमें साइंस लोगे, उसके बायो लोगे या कॉमर्स लोगे, वो डिसीजन ही आपका सबसे बेस्ट है। अगर मान लो आपने वहाँ डिसीजन रॉन्ग भी कर दिया, आपने मान लो साइंस ले लिया, साइंस बहुत अच्छे से पढ़ो बेटा। साइंस लेने के बाद आपके पास और ये हो जाता है कि आपको बीटेक, बी या बहुत सारी बी फार्मा, डी फार्मा, इतनी ब्रांचेस है कि आपको बहुत है ना, कहीं आप गलत भी हो गए कि मैंने साइंस ले गलती कर दी है तो आप आगे और सारी चीज़ें कर सकते हो। पर इन सब का एक ही चीज़, जो भी आपने डिसीजन लिया है उस डिसीजन के साथ आपको हमेशा खड़े रहना है कि आपको करना है। ऐसा नहीं कि मान लो मैंने साइंस ले लिया, फिर मेरे साथ का जो बच्चा था उसने कॉमर्स लिया या वो ज़्यादा उसके नंबर आ गए, अपन उसके अंदर सोचे कि नहीं यार मैं भी ये कर लेता है ना। आपको जो आप काम करते हो वो आपको बेस्ट करना है। जैसे कोई प्यून नहीं होता, प्यून सबसे छोटी पोस्ट होती है अपने स्कूल में, पर प्यून पे भी एक चीज़ होती है, बहुत जगह वो लोग बहुत इम्प्रेस करते हैं कि वो हर काम को टाइम पे करेंगे। घंटी 11-15 घंटी बजाएंगे, घंटे का तरीका उनका बहुत खुशी से काम करेंगे। मान लो कोई प्यून है वो गुस्से में काम कर रहा है, घंटी बजाना था 11:25 पे बजा रहा, वो 11:20 पे बजा दे रहा, 2-3 मारना था एक ही मार के चले गया वो। हम खुश होंगे क्या उस आदमी से? भले उस आदमी की कोई भी परेशानी थी, उसको सैलरी कम मिल रही हो, घर पे प्रॉब्लम हो, पर हम उससे इम्प्रेस कब होंगे उस प्यून से, जब उसका काम बहुत बेस्ट तरीके से करेगा वो, कि वो खुश रहेगा। आप लोग जब आओगे तो आपको स्माइल दे तो आप खुश होते होगी नहीं। तो वही प्यून भी और टीचर भी आपसे वही सब चाहता है वो, कि जब आप भी आओ तो एनर्जेटिक आओ, आप भी गुड मॉर्निंग करो, विश करो और हमेशा खुश रहो। और जो ये एज है ना बेटा, ये जैसे बोलते हैं ना शोरूम से जो गाड़ियाँ निकलती है कि नहीं, बिल्कुल ब्रांड न्यू रहती हैं, कोई बीमारी रहती नहीं उनके अंदर, वैसे आप लोग आप जैसा अपने चाहोगे वैसा आप अपने आप को ढाल लोगे। ये 6 साल पढ़ लो बेटा ज़िंदगी से अच्छे से, आप 60 साल तक ऐश करोगे। और ये 6 साल हम सोचा कहीं गणपति देखने चले जाएंगे, कभी कहीं और घूमने चले जाएंगे। जितना हो समय बचाओ और जितना आपको आ सके टेबल कर लो याद, है ना। हम इतना भर ले अंदर, आप सोचो ना पेपर आता है आपका 3 घंटे सबको मिलते हैं, सब पढ़ के गए, सबको किताब मिल गई, सब मिल गया, पर नंबर डिफरेंट क्यों आते हैं? कि वो 3 घंटे में आप कितना अच्छे से लिख लो। आगे चल के जब आप आफ्टर ग्रेजुएशन या आफ्टर 12 जब कोई आप एग्ज़ाम दोगे तो वहाँ भी 2 से 2.5 घंटे के पेपर होते हैं बेटा। उसमें 120 क्वेश्चन आएंगे, किसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं, वो सब पढ़ते हैं, सब पूरी किताबें आती है। पर वो 1.5 घंटे 1 घंटे में आपने कितना अच्छा पढ़ा है कि आपको याद आ जाए। और कोशिश करना अभी कि आपका जितना मन है वो अच्छे काम में लगाओ। आप जैसे कल्चर में रहोगे, जैसे मान लो आज कोई अच्छा इंसान आ जाए, कोई अच्छा दार्शनिक आ जाओ, आपको अच्छी बात कराए कि सुबह उठो, मम्मी पापा के पैर पड़ो, ये करो, तो हमारे दिमाग में आता नहीं हमको ऐसे ही बनना है। फिर मान लो हमने कहीं कोई मूवी देख ली, कहीं कॉमेडी की मूवी देख ली, कहीं कोई वल्गर मूवी देख ली, तो हमारे दिमाग में चीज़ें वैसी ही आती हैं। आप अपने आप को कोशिश ये करो, जितना आप अपने आप को अच्छे से रखोगे वो सब आपके साथ। ऐसा कभी नहीं होगा ना आपके सक्सेस में माता पिता का योगदान हो सकता है, पर आपके अनसक्सेस होने में उनका कोई योगदान नहीं रहेगा, ना टीचर का ना किसी का। अगर आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाए तो गलती आपकी रहेंगी हो, पर अगर आप सफल हो गए तो उसमें टीचर का योगदान है, माता पिता का योगदान है, सबका योगदान है बेटा। क्योंकि आप जब सक्सेस होंगे वो सबकी मेहनत रहती है, और जब अनसक्सेस होंगे ना उसमें सिर्फ आपका अकेले कारण है। दुनिया का सबसे बड़ा आदमी कौन है अभी पैसे के मामले में? जो भी अंबानी साहब और जो बिल गेट्स का याद है, तो बिल गेट्स ने जब कंपनी स्टार्ट की नहीं बेटा उनकी, तो उस आदमी ने क्या किया, कुछ नहीं काम किया उसने। जब सब लोगों का उन्होंने सेमिनार इकट्ठा किया, उनके एम्प्लॉयज़ को बुलाया उनने, तो उसने एक ही वर्ड बोला कि इस कंपनी में जब भी कुछ अच्छा होगा तो आप सबके कारण होगा, और अगर इस कंपनी में कुछ भी ख़राब होगा
तो गलती रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि बोले मैं इसका लीडर हूँ। जिस दिन आपका क्लास टीचर ही दिमाग में बैठा ले कि अगर 100 बच्चे यहाँ क्लास में हैं और 90 पास हो गए, 10 फेल हो गए, तो जवाबदारी किसकी हो जाती है? क्लास टीचर की। जब आपका मैनेजमेंट जो देखता है वो क्लास टीचर बोलता है कि आपको सभी बच्चों को पढ़ाना है, क्योंकि आपको सैलरी सबके लिए मिल रही है। वैसे हमारे साथ आना, जिस दिन हमने ये चीज़ स्टार्ट कर ली कि जो अच्छा हो रहा है सबके कारण हो रहा है, और जो बुरा हो रहा है वो सिर्फ, मान लो आपके नंबर कम आए, उसमें किसी गलती नहीं है कि मेरे को 5 मिनट पेपर लेट मिला, क्या मिला, वो पूरी गलती आपकी है कि हमको नंबर कम मिले। अगर हम कोई चीज़ नहीं कर पा रहे, हम स्पोर्ट्स में नहीं कर पा रहे, हमारा क्या रहता है, हमारे बार हम ब्लेम करते हैं, हम कोई ना कोई बहाने से गर्दन बचाने की कोशिश करते हैं, किसी और पर डाल दें, नहीं यार मैंने तो बहुत बढ़िया किया था, अचानक 1 घंटे में मेरे को याद नहीं आया, या सुबह मम्मी ने उठाया नहीं, ये नहीं किया। वो चीज़ भूल जाओ तो आपको रिस्पेक्ट बहुत मिलेगी। अगर आप अपनी गलती मानना चालू, और जिस दिन आपने अपनी गलती मानना चालू कर दी, वो गलती आपकी सुधरना चालू हो जाएगी। गलती मानने से क्या होती है, गलती सुधर जाती है बेटा। वो बाकी पढ़ाई से कोई भी हाँ आ जाए, पढ़ना आपको ही है। हम कितना बताएंगे आपको, कोई आदमी ऐसा नहीं है कि हमको ये मेमोरी डाल देंगे तो आप जल्दी जल्दी करोगे, सब वो आपके हाथ में है। कोई भी चीज़ आप, चाहे कोई ऐसे याद करना है, कुछ भी याद करना है, वो सब सोचना है कि ये मेरे का ही काम है, कोई इसके ट्रिक्स नहीं है, कुछ नहीं है। आपको रीडिंग करना है, 3 बार 4 बार रीडिंग करो, और जो भी चीज़ आप याद करते हो, जैसे आज याद किया आपने, उसको महीने भर उसको रिकॉल करना है। तो आप देखना जब एग्ज़ाम आपकी रहेंगी ना, तो आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा, और आपका वो सबसे बेस्ट निकलेगा वो। और आप लोग अभी और सेशन होंगे बेटा आप लोगों के लिए, फिर उसके बाद आपको बताएंगे कि आप लोग आगे, अगर आप लोगों को IAS में जाना है, IPS में जाना है, या आपको बड़ी बड़ी फर्म्स में काम करना है, तो उसके लिए आपको किस टाइप की स्टडी करना रहेंगी, या कौन से कोर्सेज़ करना है बेटा। आज का सबसे बड़ा ज़रूरी क्या है बेटा आपके लिए, कि पहले अपना डर निकालो और खुद स्टडी करो, और अपनी जो जवाबदारी है, ये मानो जो कुछ हो रहा है वो सब मुझे ही करना है, कोई और आपके लिए कोई कुछ नहीं करने वाला बेटा। क्लियर? थैंक यू बेटा।